हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने सेल के टाइप्स के बारे में जाना। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल, दीज आर द टू बेसिक सेल टाइप्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में इन डिटेल पढ़ा था। उनके टाइप्स के बारे में, उनके कंपोनेंट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में इन डिटेल हमने जाना था। अभी आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है उन्हें हम वेरी सिंपल, शॉर्ट एंड क्रिस्पी वे में आज हम पढ़ने वाले। ओके, सो ध्यान दीजिए, वन बाय वन हम एक एक कैरेक्टर्स एनालाइज करेंगे और उसके बारे में हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम एक एक फीचर्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे कि दो एग्जांपल्स कौन कौन से, प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल कौन से और यूकैरियोट्स के एग्जांपल कौन से। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स है बैक्टीरिया एंड आर्की। ओके, प्रोकैरियोट्स में मेजरली क्या आते हैं? बैक्टीरिया एंड आर्की। ओके, वेयर एज यूकैरियोट्स के एग्जांपल्स है प्लांट्स, ओके, प्लांट्स, एनिमल्स and microbes. Okay, plants, animals and fungi. Microbes में especially fungi. Okay, plants, animals and fungi, these are the major examples of the eukaryotic cell. Okay, now coming to cell number. Okay, अभी सेल के नंबर के बारे में हम जानेंगे। Usually all the prokaryotic cell, okay, all the prokaryotic cells are unicellular. सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं? All prokaryotic cells are unicellular. इसका मतलब they are single cell structure. Whereas eukaryotes are unicellular to multicellular. Okay, unicellular to multicellular होते हैं। Okay, now अगला फीचर हम पढ़ेंगे सेल साइज। ओके, सेल का साइज। ओके, प्रोकैरियोट्स का सेल साइज होता है, बेसिकली प्रोकैरियोट्स का सेल साइज का रेंज होता है 0.2 to 2 माइक्रोमीटर। ओके, बेसिकली प्रोकैरियोट्स का एवरेज सेल साइज होता है 0.2 to 2 माइक्रोमीटर के रेंज में, वेयर एज यूकैरियोट का सेल साइज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर के रेंज में। ओके, सो दिस इज द एवरेज साइज ऑफ यूकैरियोट्स, दिस इज द एवरेज साइज ऑफ प्रोकैरियोट। ओके, अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ओके, दोनों के बीच में न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है वो जानेंगे। ओके, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट न्यूक्लियस कैसे होता है? न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव। ओके, न्यूक्लियस क्या है? प्रिमिटिव। इसका मतलब क्या है? सो देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग किसके सराउंडिंग? जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग। और न्यूक्लियर मटेरियल के सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए उसे प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। वेयर एज इन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होता है इट इज ट्रू न्यूक्लियस, सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, इसका मतलब क्या? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियस के सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। ओके, सो न्यूक्लियस के सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। सो दिस इज द मेजर डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, अभी हम जानेंगे अगला पार्ट, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। ओके, अभी स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, जो ऐसे ऑर्गेनेलिज जिनके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होगा। ओके, सो प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। ओके, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। ओके, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट, whereas in eukaryote में membrane bound organelles are present. Okay, जैसे कि endoplasmic reticulum, Golgi complex, okay, mitochondria, they are present in eukaryote but they are absent in prokaryote. Okay, अभी ribosomes के बारे में जानेंगे। Okay, ribosomes are present in both prokaryotes and eukaryotes. Okay, ribosomes are present in both prokaryotes and eukaryotes, but there is a main difference in ribosomes are smaller in prokaryotes, they are of 70s type, smaller होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, whereas in eukaryotes they are of 80s type. Okay, they are of 80s type. Okay,
प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप्स, यूकैरियोट में राइबोसोम्स आर ऑफ 80s टाइप। ओके, अभी हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। प्रोकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन होता है बोथ ओनली बाय असेक्सुअल मेथड। ओके, असेक्सुअल मेथड। ओके, असेक्सुअल मेथड। Reproduction is by only asexual method in prokaryotes, whereas in eukaryote reproduction होता है asexual and sexual method, दोनों मेथड से वहां पे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन का डिफरेंस इस तरह है। अभी सेल डिवीजन के बारे में जानेंगे। जब रिप्रोडक्शन होता है तो सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फिशन होता है, तो बाइनरी फिशन होता है। इसका मतलब सेल के दो टुकड़े हो जाते हैं, तो बाइनरी फिशन से यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। वेयर एज इन यूकैरियोट्स माइटोसिस के थ्रू कमिंग टू सेल वॉल। ओके, कमिंग टू सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स में, सारे प्रोकैरियोट्स में यू विल गेट दिस सेल वॉल। Okay, you will get the cell wall. Cell wall is present in all prokaryotes. सारे prokaryotes में cell wall present होता है. Whereas in eukaryotes, okay, whereas in eukaryotes, cell wall is present. Cell wall is present only in plants and fungi. Plants and fungi. Okay, their cell wall is absent in animals. Okay, so this is the major difference regarding cell wall between prokaryotes and eukaryotes. Now the last point, that is the growth rate. Okay, जब हम growth rate की बात करते हैं तब प्रोकैरियोट्स के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रेट वेरी फास्ट होता है। ओके, ग्रोथ रेट इज वेरी फास्ट। ओके, ग्रोथ रेट इज वेरी फास्ट। Whereas in eukaryote, growth rate is very slow. Okay, growth rate is very slow. Okay, so these are the distinguishing features. So distinguishing features between the prokaryotic and eukaryotic organism. Okay, अगर ये 10 फीचर्स आप याद में रखेंगे तो आप इजीली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में डिफरेंस करना आप जान जाओगे। Okay, so these are the distinguishing or differentiating factors between the prokaryotic and eukaryotic